नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आपको आज चैतन्य महाप्रभु के रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको कहानी ठीक से समझ में आएगा और मन भी लगेगा, ज्ञान के विकास भी होगी। हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य के पिता परम वैष्णव ब्राह्मण थे। वे नियमित अपने आराध्य की आराधना किया करते थे। जब होली के पवित्र दिन संध्या के समय उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया था, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। बालक बड़ा सुंदर और हिष्ट पुष्ट था और उसको प्यार से गौरांग के नाम से पुकारने लगे। वैसे उसका नाम निमाई रखा गया था। बालक निमाई बहुत चंचल तथा कुशाग्र बुद्धि वाला था। जो भी उसकी बाल लीलाओं को देखता वही मन मुग्ध हो जाता था। कुछ दिन के बाद बालक निमाई बड़ा हुआ। उसने पढ़ने को बैठाया गया। स्वभावतः चंचल था, अतः उसका मन पढ़ने में लगा। वह अपना अधिक समय साथियों के साथ खेल में बिता दिया करता था। प्रतिदिन तरह तरह के खेल खेला करता था। कभी कभी वह ऐसे कौतूहल रचता जिसे देखकर लोग उससे नाराज हो जाते। कभी वह किसी का वस्त्र गंगा में फेंक देता, कभी वह किसी के भरे घड़े में ईंट मारकर उसे फोड़ डालता, किसी की नकल बनाता और किसी की मिठाई लूटकर खा लेता था। निमाई का बड़ा भाई था विश्वरूप। सुंदर, शांत और गंभीर था। जब विश्वरूप की अवस्था 16 वर्ष के हुआ तो वह घर छोड़कर सन्यासी हो गया। इस समाचार से सारे घर में अत्यंत शोक मनाया गया। बालक निमाई को भी अपने भाई के बिछुड़ने का दुख हुआ। कुछ दिन बाद बालक निमाई के पिता की मृत्यु हो गई। हृदय पर दूसरी चोट लगी। वह अब मन लगाकर पढ़ने लगा। जब माँ पति और पुत्र के वियोग में रोती तब निमाई अपनी माँ को समझाता। जैसे जैसे निमाई ने पढ़ाई समाप्त की, वह पढ़कर एक योग विद्वान बन गया। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। निमाई धनी नहीं था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए वह एक पाठशाला में अध्यापक हो गया। वह बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाता था। सब विद्यार्थी उससे बड़े खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। निमाई पंडित का काम इस प्रकार जमा देखकर माता सची देवी ने उनका विवाह सर्वथा सुजोग कन्या लक्ष्मी देवी के साथ कर दिया। निमाई पंडित ने बड़े प्रेम से घर संभाला, परंतु संयोग की बात है कि कुछ दिन बाद पत्नी का देहांत हो गया। निमाई पंडित के हृदय पर बड़ी चोट लगी। वे तिलमिला गए। माता ने कुछ दिन बाद राज पंडित की बेटी विष्णुप्रिया से उनका विवाह कर दिया। अब उनके हृदय में धीरे धीरे वैराग उत्पन्न हुआ और वैराग इतना बढ़ा कि एक दिन वे चुपके से घर छोड़कर सन्यासी हो गए। महात्मा ईश्वरपुरी ने उन्होंने मंत्र लिया और उसका नाम चैतन्य पड़ गया। चैतन्य दिन रात भगवान के भजन में मस्त रहने लगा। उठते बैठते सोते जागते सदा उनके मुख से हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे का मंत्र ही निकला करता था। वे भगवान का कीर्तन करते करते नाचने लगते थे। उन्हें अपने तन बदन का कुछ होश नहीं रहता था। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते थे। वे अनेक गांव नगरों में होते हुए जगन्नाथ धाम की ओर चल पड़े। चैतन्य सब में एक भाव रखते थे। गरीब हो, अमीर हो, ऊंच नीच, सुंदर कुरूप, सबको प्यारे रखते थे। जब वह जिधर होकर निकल जाते थे उधर ही कीर्तन का मंत्र माधुरी भाव में नर नारी बालक बालिका पशु पंछी सब झूमने लगते थे। एक दिन अपने प्रभु का भजन करते हुए चैतन्य इस संसार से विदा हो गए। उनका शरीर तो इस संसार में नहीं रहा, परंतु उनका संदेश आज भी भारत के करोड़ों मनुष्यों के हृदय में जीवित है। वे सच्चे भगवान भक्त थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कथा बहुत ही रहस्यमय है और इसे जानने के लिए लोगों को बहुत इच्छुक रहते हैं। इसलिए मैं आज ये कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले दिन फिर दूसरी कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।